कान का दर्द। अब कान को बहुत यूनिक स्ट्रक्चर मैं वो की यूनिक बोलते बताओ। टोटल आपको 5 नर्व्स कान में खाली सप्लाई कर रहे हैं। सर में आपको सब भी मिला आपको 12 क्रेनियल नर्व्स है, 12 इंपॉर्टेंट नर्व्स है। उसमें 4 इंपॉर्टेंट नर्व्स कान में सप्लाई करती हैं, साथ साथ में छोटा एक नर्व C2 C3 छोटा 2 गले सूत्र को कान में सप्लाई करता। इतना छोटा जगह में 5 सप्लाई करता कि वो शायद वो डेवलपमेंटल हो सकता, एवोल्यूशनरी हो सकता, क्या कॉज है भी 5 नर्व्स से सप्लाई करते। इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैं बोल दूंगा तो ये नर्व खाली कान में नहीं सप्लाई करता, वो आपको दूसरा जगह भी सप्लाई करता। तब ये कौन सा जगह में सप्लाई करता है कि वहां तुम्हें कहते भी प्रॉब्लम है तो इन्फेक्शन है तो कहते भी दूसरा कैंसर ही सकलो ना वैसा है तो भी वहां भी वो जगह में भी प्रॉब्लम बताऊंगा। कान का दर्द भी बोलेंगे, कब तक वो जगह में प्रॉब्लम बोलेंगे नहीं, सिर्फ कान का दर्द बोलेंगे। तब कान का दर्द 2 टाइप है, एक प्राइमरी ओटोलजिया, अब एक सेकेंडरी ओटोलजिया। प्राइमरी का तो प्रॉब्लम सब भी कान का अंदर है। सेकेंडरी ओटोलजिया तो कान नॉर्मल है, दूसरा कान की प्रॉब्लम वो दूसरा कान की जगह से कान में पेन होता। अब ये 4 नर्व्स कान का सप्लाई करता देखी जाना। अब कान में शुरू कर जाना। कान का ये पार्ट पिनना, देखो ऊपर का पार्ट सप्लाई करते हैं 5वीं नर्व, यहाँ आपको 10वीं नर्व, उसका नज़दीक आपको 7वीं नर्व, उसका बाद पीछे आपको डिफरेंट नर्व। ये सप्लाई ऐसा डिफरेंट हो, ये अंदर भी वैसा डिफरेंट हो वो जाता है। अब नाक में देखी जाना, दूसरा कान का सप्लाई करता देखी जाना। नाक में सामने पार्ट 5वीं नर्व, बाह्य ऐसा पार्ट 5वीं 7वीं मिला तो सबसे पीछे नाक का पीछे 9वीं नर्व सप्लाई करता। सबका पीछे का साइनस 7वीं नर्व, सामने है साइनस 5वीं नर्व सप्लाई करता। अब ये छोटा यूविला बोलिए 7वीं नर्व। अब जीभ का बोले तो देखो सामने का पार्ट 5वीं नर्व सप्लाई करता, जीभ का सबसे पीछे का पार्ट 9th and 10th नर्व सप्लाई करता, और आवाज आता सो वॉइस बॉक्स उसके नीचे ऐसा खाना जैसा पाइप वो सभी 10th नर्व सप्लाई करता। अब जीभ का देखो दांता, जीभ के नीचे जीभ वो सभी 5वीं नर्व सप्लाई करता। तब दांत का दर्द है तो पेशेंट दांत का दर्द भी है बोलेंगे, कान का दर्द भी है बोलेंगे। कान दर्द क्या प्रॉब्लम भी नहीं रहना कि वो कि तो नर्व सप्लाई 2 भी से। टॉन्सिल का दर्द बच्चे बोलेंगे, साथ में बोलेंगे कान दुखता, कान दुखती नॉर्मल रहने का चांसेस है, वैसा है तो उसका रीजन क्या, सप्लाई नर्व सप्लाई सेम होगा मतलब वैसा ये बोला। तब एक सिंगल पिक्चर में तुम ना सब भी बताने वास्ते एक ये पिक्चर, कान का दर्द, दांत का दर्द, ये TM जॉइंट का दर्द, जॉइंट है उसका दर्द सब भी है, जीभ का दर्द, सामने का जीभ का दर्द हो रहा है तो 5वीं नर्व का रास्ता कान दर्द करेगा। टॉन्सिल का पीछे सुनी है तो 9वीं नर्व का रास्ता कान दर्द आएगा। साउंड बॉक्स खाना खाते जगह वैसा सभी है तो 10th नर्व का रास्ता कान दर्द करेगा। गले में दर्द है, स्पॉन्डिलोसिस है, कभी बाइक में जाते सो, कंप्यूटर मेकर हमसे बैठते सो, फोन मेकर हमसे पकड़ लो को बैठना पड़ लो को सुनते सो, गले का दर्द है तो भी उसका साथ साथ में कान का दर्द करीब हो रही है, वो C2 C3 का रास्ता आता सो। सीवियर वायरल इन्फेक्शन कान के अंदर वैसा है तो 7वीं नर्व का रास्ता आता सो। तो इतना जगह भी हमें एग्जामिन करना कान का दर्द को आज पेशेंट कौन सा सेकेंडरी ओटोलजिया का मतलब कान नॉर्मल है तो इतना जगह भी हमें देखो, उसका रीजन देखो पकड़ना, तभी डायग्नोसिस को पहुंचना। तब तो उतना भी नॉर्मल बिठा को एग्जामिन करे बाद हमने मालूम हुआ नहीं का तो हमें एंडोस्कोप रखो देखिए। एंडोस्कोप नाक का रास्ता रखो, नाक फुल देखो, नाक का पीछे देखो, टॉन्सिल के पीछे देखो, वॉइस बॉक्स का आवाज बॉक्स का वहां से भी नीचे फुल एग्जामिन करेंगे, टंग डायरेक्ट एग्जामिन करेंगे। इतना कर को भी हमने मालूम होता नहीं करता, इतना टेस्ट पीसेस ज्यादा करते सो कान में क्या प्रॉब्लम है नहीं होते इधर को है, स्पेशली इधर उम्र वाले है तो कि वो मैं पहले बोल सका कैंसर एक रीजन। कैंसर आपको
गले का अंदर हंगा कब तक वो वहाँ क्या ही बोलेंगे, खान सो अच्छा खाती हैं, पी तो अच्छा पीती हैं, आवाज़ भी अच्छा है, ब्रीथिंग नॉर्मल है बोलेंगे, कान का दर्द बोलने का चांस। तो सो पेशेंट भी गला का कैंसर पेशेंट कान का दर्द से खाली चाहेंगे क्या? नहीं, वैसा नहीं मैं बोला। क्या बोलते हो, गला का वॉइस बॉक्स में है तो आवाज़ बदल को आ सकते हैं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम में आ सकते हैं। जरा पेशेंट ना ये कंप्लेंट बोलने से कान का दर्द खाली भी आने चांस है और कुछ बोले उसमें, तब ये तब एग्जामिन करको वो एंडोस्कोपी करबोदु मालूम हुआ नहीं तो एक ब्लड टेस्ट करके उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है क्या, वायरस इन्फेक्शन है क्या, दूसरा कहते छोटे छोटे प्रॉब्लम है क्या मालूम आने का चांसेस। अब उसका बाद कान का रिलेटेड है क्या देखना वास्ते कान का टेस्ट भी, कान का प्रेशर नॉर्मल है क्या टेस्ट भी कर सकते। उसका बाद एंडोस्कोपी में ऑलरेडी मैं समझा दिया, पिक्चर भी बता दिया। सेकेंडरी ऑटोलॉजी मतलब कान में नहीं है प्रॉब्लम, दूसरा कान की है, दूसरा कान की है जो प्रॉब्लम, उसमें सबसे फर्स्ट कौन सा तो दांत का प्रॉब्लम है। तब डेंटिस्ट मेरे बहुत सारा पेशेंट मानना आगे ये तब एक ऑर्थोपेंडोमोग्राम एक्सरे सब दाता भी एक ही एक्सरे फिल्म में बताने चांस है, उसमें कहती प्रॉब्लम है तो भी बताना। इतना कर को देखे बाद भी हमें कान में दर्द क्या को मालूम हुआ नहीं कि तो सीटी स्कैन उठाना पड़ेगा, सर का भी गला का। सीटी स्कैन है तो वो कब तो भी वो रीजन बताना, खाली नहीं एक सॉफ्ट टिश्यू है तो वो एमआरआई है तो दरअसल क्लियर आपको मिलेगा, एक आइडिया भी दे। नहीं ब्लड वेसल का रिलेटेड है तो वो एमआरआई करो तो एक आइडिया भी सीटी स्कैन में। तो इतना भी इन्वेस्टिगेशन कर तो हमने एक डायग्नोसिस को पहुंचना पड़ेगा। तो डायग्नोसिस को पहुंचे तो वो ट्रीट कर दो कान का दर्द नॉर्मल होगा। तब तक हमें बोलेंगे वो सॉफ्ट डाइट खाओ, गरम सेको कान में, और जरा माइल्ड पेन के लिए दर्द कम होने से दवा खाओ। डायग्नोसिस पहुंचते ही वो डायग्नोसिस ट्रीट करके होते ही कान का दर्द चल जाए। ये ऑटोलॉजी का कान का दर्द मुझे बोलना है। आदाब।